हमारी सांसद हैं समाजवादी पार्टी की और बहुत होनहार हैं और मैं समझता हूं बहुत सभ्य भी हैं और सब लोग जानते हैं नाम इकरा हसन। और मैं समझता हूं शायद ही इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों में तमाम जगहों पर ये जानकारी है कि जो मिसबिहेव किया एक अधिकारी ने, हालांकि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। जब ये लोग अपने विधायक और सांसदों की इनके अधिकारी बात नहीं सुनते और सुनते भी हैं तो कहीं इनके नेता विधायक सांसद किसी डीएम एसडीएम को पीट दे रहे हैं, कहीं वो इनके साथ बदतमीजी कर दे रहे हैं और एक तरीके से एक पूरी सरकार में जातीय वर्चस्व बनाने की होड़ मची हुई है। देखिए, मैं फिर कह दूं, हम किसी जात के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है कि जिससे कमजोर गरीब लोगों को परेशानी और दिक्कत हो, हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है। बहन इकरा हसन के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल इस समय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जो पूर्व में हमारे किसान नेताओं के लिए भी अपशब्द बोल चुके हैं, राकेश टिकैत जी का आपने देखा कि अगर वो कोई बात कहते हैं या उनकी पगड़ी का आप सब लोगों ने देखा। एक अभी करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो लेट कर कहीं पर जो शब्द उन्होंने बोले, हालांकि तमाम संगठनों ने उनका विरोध भी किया और तमाम लोगों ने कहा कि ये गलत है, लेकिन कोई हमें बता दे, कोई भी सभ्य समाज का आदमी, कि जो उस योगेंद्र राणा ने शब्द बोले हैं, क्या उनके लिए इस समाज में कहीं जगह है? और फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर यही शब्द अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता, या खास तौर से जो हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये शब्द किसी सांसद के लिए बोल देता भारतीय जनता पार्टी की और खास तौर से महिला के लिए, क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है? नहीं हो जाती। क्या प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उस योगेंद्र राणा के जैसे लोगों की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए और जिस भी दल और संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं, प्रशासन को निकलकर इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। हम पूर्णतः इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, खास तौर से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में जो अधिकारियों का रवैया है, वो रवैया सबके सामने है। हम उसकी पुरजोर खिलाफत करते हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ खुद संज्ञान लेकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो ये योगेंद्र राणा जैसे लोग हैं, इन जैसे, मेरे नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं, जो उसकी उस समय की बोलने का तरीका था, इसलिए सबको नाम उसका पता लग जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को स्वतः ही संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराकर सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और ये ऐसे लोगों की कोई जाति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो जिस भी जाति के हैं, उन सब लोगों को मिलकर ऐसे लोगों को अपने से दूर कर देना चाहिए, अपने से अलग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके के अपशब्द बोलकर, अरे सब लोग हैं, बहन और बेटी वाले सब लोग हैं, हम सब लोग, सबके परिवारों में बहन बेटियां हैं, सबके लड़कियां हैं। अरे तुम जब किसी और की तरफ आवाज उठा रहे हो, किसी और के लिए अपशब्द बोल रहे हो, खास तौर से मौके पर जो सांसद हैं और जो अपने सौम्य व्यवहार से, जो अपने काम करने के तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय हैं, और मैं फिर जात की बात नहीं करूंगा, वो चाहे किसी भी जाति की बेटी है, लेकिन जिस जाति की बेटी है
उस जाति के लोगों में भी आक्रोश इस चीज का पनप रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार जिसपे बहुत ज्यादा यकीन और भरोसा तो बचा नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या कहां पर करने लगे, लेकिन इकट्ठा होकर हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। हमारी दल और पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और अगर कोई ऐसी बात, ऐसी हल्की चीज कोई बोलता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई बड़ी मीटिंग होगी, जैसा कि हमारे सांसद कई लोगों ने इकट्ठे होकर बोला है, हम लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराएंगे। मैं फिर स्पष्ट कर दूं स्थिति कि ऐसे कोई भी लोग हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हों, ये समाज में कलंक हैं और इन कलंकों को बहुत ज्यादा जो लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वो भी निश्चित रूप से समाज में अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर ऐसी चीज की भर्त्सना करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ ये फिर मैं पुनः मांग करता हूं कि मुजफ्फरनगर प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे व्यक्ति पर तत्काल एफआईआर दर्ज करके और इनको जेल भेजने का काम करें। एक तरफ बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, अभी कोई किसी जगह कोई घटना घटती है तो उसमें जिस तरीके से एक गुंडे के ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसे ही गुंडे की तरह ऐसे लोगों को समझकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और नजीर पेश करनी चाहिए कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महिला के लिए करता है कोई, और ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बन गए हैं। कहीं पर आप देख लीजिए, हर दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हर दिन सुनने में आती होगी कि भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोगों का कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार जो करने का तरीका है या उनके शोषण का जो तरीका है वो सब जगह चल रहा है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, खास तौर से अपने समाज, अपने लोगों से और सभ्य समाज के सभी जाति वर्ग की 36 बिरादरियों से कि ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करें। और शासन प्रशासन से फिर हमारी अपील है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करके और इसको तुरंत के तुरंत जेल और सलाखों के पीछे भेजा जाए। और हम कहना चाहते हैं, योगी जी के पास तो वीडियो पहुंच गई होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उस वीडियो पर संज्ञान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आपके अधिकारी और आपसे जुड़े हुए लोग खासतौर से कर रहे हैं। तो मेरा फिर कहना है, हम पूर्णतः छोटी बहन इकरा हसन जी के साथ हैं